नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर मतलब घरों में, कक्षाओं में सामने आता ही है, खासकर जब छोटे बच्चे कुछ बनाते हैं। सवाल यह है कि बच्चों की जो कला है, उनकी ड्राइंग्स, उस पर हम प्रतिक्रिया कैसे दें? क्या हमें सीधे-सीधे कह देना चाहिए कि भई ये गंदा बना है? या फिर एक ज़्यादा सोचा-समझा रास्ता अपनाना चाहिए? जैसे कहना कि भई अच्छा प्रयास है, पर इसे और बेहतर कर सकते हो। जी, और ये सवाल बहुत अहम है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी नाजुक संतुलन के बारे में है कि बच्चों की जो कोशिशें हैं, खासकर रचनात्मक कोशिशें, उन्हें कैसे बढ़ावा दिया जाए। हाँ, तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद यही समझना है कि हमारी प्रतिक्रिया, हमारे शब्द बच्चों की कल्पना और उनके उनके आत्मविश्वास पर कैसा असर डालते हैं। ये सब उन स्रोतों पर आधारित हैं जिन्हें हमने देखा है, और ये बातचीत उन सभी के लिए है जो बच्चों के विकास से जुड़े हैं, माता-पिता, शिक्षक या कोई भी। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है क्योंकि ये प्रतिक्रिया सिर्फ उस एक ड्राइंग या चीज़ के बारे में नहीं होती। ये असल में बच्चे के सीखने का जो पूरा सफ़र है ना, वो कैसे चुनौतियों का सामना करेगा, अपने बारे में क्या सोचेगा, इन सबको आकार देती है। हमारे कहे चंद शब्द भी बच्चे के मन पर गहरा असर डाल सकते हैं, वो भी लंबे समय तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि बच्चों के लिए कला आखिर है क्या चीज। जो जानकारी हमने देखी उससे ये बात साफ है कि छोटे बच्चों के लिए रंग और कागज सिर्फ खेलने की चीजें नहीं है, ये उनकी अपनी भाषा है। हाँ, अपने एहसास, अपने विचार जाहिर करने का एक तरीका। जहाँ हम बड़े लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं बच्चे अक्सर रंगों से, लकीरों से, अजीब अजीब आकारों से अपनी बात कहते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं। और इसी बात को समझना शायद सबसे जरूरी है। बिल्कुल, जब बच्चा अपनी इस खास भाषा में कुछ बना रहा है और हम उसे फौरन गंदा या बेकार कहकर खारिज कर देते हैं, तो हम अनजाने में उनकी अभिव्यक्ति पर ही सवाल उठा रहे होते हैं। जैसा कि जानकारी बताती भी है, ऐसे जो कठोर शब्द हैं वो बच्चे के मन में शक पैदा कर सकते हैं। मैं शायद अच्छा नहीं हूँ या मुझसे ये नहीं होता। हाँ, कि मैं आर्ट में अच्छा नहीं हूँ। जी। और ये उनकी जो स्वाभाविक रचनात्मकता है उसे दबा सकता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए ये देखने की कि उस कला के पीछे बच्चे का इरादा क्या था, उसका नजरिया क्या था, बजाय इसके कि हम अपने पैमाने लगा दें। बिल्कुल, बजाय इसके कि हम सिर्फ अपने पैमाने से फैसला सुना दें। उनकी वो जो शुरुआती अभिव्यक्ति है उसे संभालना बहुत जरूरी है। ये बात तो सोचने वाली है। तो फिर इस पर जो अलग अलग राय हैं उन पर जरा और गहराई से बात करते हैं। जानकारी में दो मुख्य तरह के विचार दिखते हैं। एक तरफ का तर्क ये है कि बच्चे को सच बताना जरूरी है, थोड़ी सख्ती अनुशासन के लिए ठीक है। अच्छा। हाँ, इस सोच के मुताबिक अगर चित्र वाकई अच्छा नहीं बना है तो उसे गंदा या ठीक नहीं कहना बच्चे को सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा। उनका मानना है कि भाई बिना साफ साफ बताए बच्चा सीखेगा कैसे। हाँ, ये एक तरह की नतीजा केंद्रित सोच है जो पारंपरिक परवरिश या सिखाने के तरीकों में अक्सर दिखती है। यहाँ ध्यान इस पर ज्यादा होता है कि भाई आखिरी नतीजा कैसा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये तरीका रचनात्मकता को या सीखने की इच्छा को बढ़ावा देने के लिए भी उतना ही कारगर है, खासकर छोटे बच्चों के मामले में? बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा नजरिया आता है जो शिक्षा और बाल मनोविज्ञान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच ज्यादा माना जाता है। जैसा हमें जानकारी से पता चला, ये दृष्टिकोण पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण पर जोर देता है। अच्छा। मतलब बच्चे के प्रयास की सराहना करना, उसे हिम्मत देना और सुधार के सुझाव बहुत बहुत नरमी से और रचनात्मक तरीके से देना। इस सोच के पीछे सिद्धांत ये है कि प्रशंसा और प्यार से दिया गया मार्गदर्शन आत्मविश्वास बढ़ाता है और सीखने की इच्छा जगाता है। हाँ, ये जो दृष्टिकोण है, ये प्रक्रिया को, कोशिश को और बच्चे की जो भावनात्मक जरूरतें हैं उनको ज्यादा महत्व देता है। ये मानता है कि सीखने का जो अनुभव है वो सकारात्मक होना चाहिए ताकि बच्चा आगे भी कोशिश करने से हिचके नहीं। इन दोनों तरीकों का फर्क एक उदाहरण से और साफ हो जाता है जो हमारी जानकारी में भी है। सोचिए, एक बच्चे ने चित्र में सूरज को हरे रंग से रंग दिया। अब प्रतिक्रिया के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, सीधा नकारात्मक, ये क्या गंदा बनाया है, सूरज कहीं हरा होता है, ये तो गलत है। उफ, इसका असर क्या होगा? बच्चा शायद शर्मिंदा महसूस करे या सोचे कि मेरी कल्पना ही गलत है और अगली बार कुछ नया करने से शायद डरे भी। सही कहा। अब दूसरा तरीका देखते हैं, सकारात्मक और रचनात्मक। अरे वाह,
आपने सूरज को हरा रंग दिया, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत अनोखा विचार है। वैसे आमतौर पर जब हम बाहर देखते हैं तो सूरज पीला या नारंगी दिखता है ना। अगली बार शायद हम उसे और भी चमकीला बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए यहाँ कितना बड़ा फर्क है। दूसरी प्रतिक्रिया ने पहले बच्चे की जो मौलिकता थी, उसकी कोशिश थी, उसको सराहा। वाव, अनोखा विचार। इससे बच्चे को लगा कि हाँ, मेरी कोशिश देखी गई, बेकार नहीं गई। फिर बिना डांटे या गलत कहे बहुत धीरे से सही जानकारी दी गई। आमतौर पर सूरज पीला या नारंगी दिखता है। हाँ, और भविष्य के लिए एक सुझाव भी दिया। जी, और भविष्य के लिए एक सुझाव दिया और चमकीला बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये है रचनात्मक प्रतिक्रिया, मतलब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ये बच्चे की कल्पना को कुचलती नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देते हुए सीखने का रास्ता खोलती है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये तरीका सीखने की प्रक्रिया को पोषण देता है, उसे रोकता नहीं। बच्चा हतोत्साहित होने के बजाय प्रेरित महसूस करता है। इस बात को और पुख्ता करने के लिए स्रोत सामग्री में एक कक्षा का अनुभव भी बताया गया है। एक छोटी बच्ची ने बड़े उत्साह से एक पेड़ को गुलाबी रंग से रंग दिया। उसकी टीचर ने देखा और तुरंत कहा, यह तो बिल्कुल गलत और गंदा है, पेड़ हरे होते हैं, गुलाबी नहीं। ओह। इसका नतीजा, वो बच्ची उदास हो गई। उसने अपना चित्र छिपा लिया और अगले कुछ दिनों तक उसने पेंटिंग क्लास में हिस्सा लेने से कतराना शुरू कर दिया। ये एक दुखद लेकिन मुझे लगता है काफी आम उदाहरण है कि कैसे एक नकारात्मक टिप्पणी बच्चे के उत्साह और आत्मविश्वास को एकदम तोड़ सकती है। वो शब्द शायद टीचर के लिए मामूली रहे हों, पर उस बच्ची के लिए वो उसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति पर एक सीधा हमला थे। जरा सोचिए, अगर टीचर ने आलोचना करने के बजाय थोड़ी जिज्ञासा दिखाई होती तो। आप क्या सुझाव देंगी? उस स्थिति में टीचर क्या कह सकती थी? वो पूछ सकती थी, अरे वाह, गुलाबी पेड़, ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। क्या आप मुझे बताना चाहेंगी कि आपने इसे गुलाबी क्यों बनाया? क्या आपने कहीं ऐसा पेड़ देखा है या ये आपकी कल्पना का पेड़ है? अच्छा, इस तरह का सवाल बातचीत शुरू करता है। ये बच्चे को अपनी सोच समझाने का मौका देता, उसकी कल्पना को मान्यता देता और सीखने का एक सकारात्मक माहौल बनाता। क्या पता बच्ची के पास कोई बहुत ही प्यारी कहानी हो उस गुलाबी पेड़ के बारे में। ये वाकई नजरिया बदलने वाली बात है और ये हमें बाल मदद विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पहलू से जोड़ता है, जिसका जिक्र स्रोत में 6 से 12 साल के बच्चों के संदर्भ में है। वो है ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट यानी ये विश्वास कि हमारी जो योग्यताएं हैं, हमारी बुद्धिमत्ता है, वो पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि मेहनत, लगन और सही रणनीति से बढ़ाई जा सकती हैं। जब बच्चों को उनकी गलतियों पर या उनकी कोशिशों पर, जो शायद पहली बार में परफेक्ट ना हो, डांटा जाता है या उनकी कला को गंदा या गलत कहा जाता है, तो उनके मन में गलतियों का डर बैठ जाता है। वो सोचने लगते हैं कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं या मुझसे नहीं होगा। ये फिक्स्ड माइंडसेट है। और जब कोई गलती करने से डरता है तो फिर वो नई चीजें आजमाने से कतराता है ना? बिल्कुल, वो प्रयोग करने से डरता है, वो चुनौती लेने से बचता है और रचनात्मकता के लिए तो ये बहुत ही हानिकारक है। इसके विपरीत, जब गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा माना जाता है और प्रतिक्रिया सकारात्मक और सहायक होती है, तो बच्चे जोखिम उठाने, नई चीजें आजमाने और ज्यादा रचनात्मक बनने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देता है। हाँ, जानकारी भी यही बताती है कि सकारात्मक प्रतिक्रिया बच्चों को कोशिश करते रहने के लिए प्रेरित करती है। उनमें ये विश्वास जगाती है कि वे सुधार कर सकते हैं और उनकी जो अपनी अनोखी कल्पना है उसका सम्मान करती है। जी, तो इस सब जानकारी का निचोड़ क्या है? मतलब व्यावहारिक तौर पर, खासकर उन वयस्कों के लिए जो बच्चों के साथ रोजाना बातचीत करते हैं, माता पिता, शिक्षक, दादा दादी, नाना नानी, स्रोत कुछ बहुत ही ठोस और व्यावहारिक सुझाव देते हैं कि हम अपनी प्रतिक्रिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहला और सबसे अहम, गंदा, खराब, बेकार, गलत जैसे जो नकारात्मक और निर्णायक शब्द हैं, उनसे बचें। ये शब्द बच्चे के प्रयास को पूरी तरह नकार देते हैं। बिल्कुल, ये शब्द जैसे रचनात्मकता के दरवाजे ही बंद कर देते हैं। दूसरा, हमेशा बच्चे की कोशिश, उसके प्रयास की सराहना करें, भले ही अंतिम परिणाम आपकी उम्मीदों के मुताबिक ना हो। कहें, वाह, तुमने इसमें बहुत मेहनत की है, या मुझे दिख रहा है कि तुमने इसे बनाने में बहुत समय लगाया। प्रयास को मान्यता देना बहुत जरूरी है। इससे बच्चे को महसूस होता है कि उसकी मेहनत देखी गई, सराही गई। ये उसे आगे भी प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, सुधार या सुझावों को सकारात्मक और रचनात्मक ढंग से पेश करें। ये कहने के बजाय कि ये ठीक नहीं है, कहें, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है,
क्या हम मिलकर सोच सकते हैं कि इसे अगली बार और भी दिलचस्प कैसे बनाया जा सकता है? या ये रंग बहुत सुंदर लग रहा है, शायद यहाँ थोड़ा और गहरा रंग इसे और उभार देगा। हाँ, ये तरीका मार्गदर्शन देता है, आलोचना नहीं करता। इससे एक सहयोग की भावना भी पैदा होती है। चौथा, बच्चे से उसकी कला के बारे में सवाल पूछें, उसकी पसंद जानने की कोशिश करें। आपने ये खास रंग क्यों चुना, या इस चित्र का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? ऐसे सवाल बच्चे को अपनी सोच बताने का मौका देते हैं, उन्हें महसूस कराते हैं कि उनके विचारों और भावनाओं का महत्व है, और इससे उनकी अवलोकन क्षमता और बातचीत का कौशल भी बढ़ता है। और पांचवा, जो शायद बहुत आम गलती हम सबसे हो जाती है, तुलना करने से बचें। कभी ना कहें, देखो तुम्हारी बहन ने तुमसे कितना अच्छा बनाया है, या उस बच्चे का चित्र तुमसे बेहतर है। उफ, तुलना करना तो बेहद हानिकारक हो सकता है। ये बच्चे के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचा सकता है, उसमें ईर्ष्या या हीन भावना पैदा कर सकता है, और जो उसकी अपनी अंदरूनी प्रेरणा होती है ना, उसे भी खत्म कर सकता है। हर बच्चा अपनी गति से, अपने तरीके से सीखता और बढ़ता है। तो ये सारे सुझाव महत्वपूर्ण हैं। जी, इन सुझावों को ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे शब्द बच्चों की अपनी पहचान, अपनी क्षमताओं के बारे में उनकी धारणा और उनकी पूरी रचनात्मक यात्रा को आकार देते हैं। जब हम उनकी कोशिशों की सराहना करते हैं और धीरे से मार्गदर्शन देते हैं, तो हम सिर्फ उनकी कला को नहीं संवार रहे होते, बल्कि हम उनमें सीखने के प्रति, चुनौतियों का सामना करने के प्रति एक स्वस्थ और सकारात्मक नज़रिया विकसित कर रहे होते हैं। ये बहुत गहरी बात कही आपने। तो कुल मिला के आज की इस पड़ताल से जो मुख्य बात सामने आती है वो ये है कि हमारा लक्ष्य बच्चों की रचनात्मक चिंगारी को बुझाना नहीं, बल्कि उसे हवा देना है, उसे सही दिशा देना है। जैसा कि स्रोत बार बार इशारा करते हैं, गंदा जैसा शब्द संभावनाओं पर ताला लगा देता है। ये बच्चे को ये संदेश देता है कि उसकी कोशिश या उसकी कल्पना स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ अच्छा प्रयास है और हम इसे मिलकर और बेहतर बना सकते हैं जैसी प्रतिक्रिया वो संभावनाओं के नए दरवाजे खोलती है। ये कहती है तुम्हारी कोशिश महत्वपूर्ण है, तुम सक्षम हो और विकास की हमेशा गुंजाइश होती है। जानकारी में एक खूबसूरत बात भी कही गई है कि हर बच्चे में एक छोटा पिकासो या छोटा एमएफ हुसैन छिपा हो सकता है। जरूरत है तो बस उस प्रतिभा को सही पोषण और आत्मविश्वास देने की। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है, और अगर हम इस चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाएं, तो एक अंतिम विचार जो श्रोताओं के मन में छोड़ा जा सकता है वो ये है, प्रतिक्रिया देने के ये जो सिद्धांत हैं, प्रयास पर ध्यान देना, आलोचना के बजाय रचनात्मक सुझाव देना, जिज्ञासा दिखाना और व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करना, क्या यह सिर्फ बच्चों की कला या उनकी शिक्षा तक ही सीमित है? अच्छा सवाल है। या फिर इन सिद्धांतों को जीवन के हर क्षेत्र में, मतलब सीखने और प्रतिक्रिया देने के किसी भी संदर्भ में लागू किया जा सकता है? जरा सोचिए, हमारे दफ्तरों में, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे परिवार में हम एक दूसरे को प्रतिक्रिया कैसे देते हैं? क्या हमारी प्रतिक्रियाएं सामने वाले को आगे बढ़ने में मदद करती हैं या उन्हें हतोत्साहित करती हैं? हाँ। और जब हमें प्रतिक्रिया मिलती है तो हम कैसा महसूस करते हैं? ये सवाल हमें अपने संवाद के तरीकों पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। शायद हम सभी इस पर विचार कर सकते हैं कि कैसे हमारी प्रतिक्रियाएं विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, न कि उसे रोकें। वाकई ये सोचने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे शब्दों का असर बहुत बहुत व्यापक होता है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि शब्दों में ताकत होती है और हमें उनका इस्तेमाल सोच समझकर, सहानुभूति और प्रोत्साहन के साथ करना चाहिए, खासकर जब हम किसी के सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हों। बिल्कुल सही। हमने आज बच्चों की कला पर प्रतिक्रिया देने के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से बात की, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री में दर्शाया गया था। उम्मीद है कि इस बातचीत से कुछ नई सोच और उपयोगी तरीके जरूर मिले होंगे। जी। रचते रहें, सीखते रहें और एक दूसरे को प्रेरित करते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पड़ताल के साथ।